हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DK स्टडी 97 में। तो आज हम लेकर आए हैं जुलाई के अंतिम वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़। दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में किस पुरस्कार के विजेता मारियाना वार्दिनाइनिस और मोरिसाना काइटे बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, अब्राहम लिंकन पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी नेल्सन मंडेला पुरस्कार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात की गई है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। सदस्य देश कितने हैं इसके दोस्तों? इसके सदस्य देश हैं 193 यानी 193। आगे देखते हैं आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषाएं कितनी यानी 6। कितनी है दोस्तों? आधिकारिक भाषाएं 6। चलिए कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? दुनिया में किस देश में महामारी कोविड-19 महामारी जो चल रही है आजकल, वो किस देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? यानी तो ऑप्शन देखते हैं यानी अमेरिका। क्या है? ऑप्शन अमेरिका। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, यानी अमेरिका, रूस और भारत, चीन किस देश में बढ़ रही है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में बहुत तेज़ी से कोविड-19 डिसीज़ जो है बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रही है, पहले की तुलना में बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए तो भारत की बात की गई है। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? यानी नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। चलिए और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3rd नंबर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिससे सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, महदी मोहम्मद गुलद, हसन अली खैर, शरीफ शेख अहमद। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर होगा हमारा सही ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी महदी मोहम्मद गुलद। क्या होगा? महदी मोहम्मद गुलद। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। यानी महदी मोहम्मद गुलद स्पष्टीकरण देखते, इसका सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? यानी सोमालिया के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। कौन है? सोमालिया के राष्ट्रपति फरमाजो। और ने सोमालिया के पूर्व प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैर के महाभियोग के बाद सोमालिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में उप प्रधानमंत्री महदी मोहम्मद गुलद को नियुक्त किया है। किसे? महदी मोहम्मद गुलद को नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन सा, भारतीय सेना ने DRDO से नए विकसित ड्रोन प्राप्त किए हैं, वे क्या हैं? नए विकसित ड्रोन प्राप्त किए हैं, वे क्या हैं? उनका नाम बताइए। क्या? यानी भारत, इंडिया, देश, हिंदुस्तान। तो इनके इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। चलिए आगे देखते हैं। यानी हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? यानी हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन देखें 24 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 25 जुलाई। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जुलाई। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जुलाई। चलिए तो इसका गठन कब हुआ था? 1999 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यानी 1999 में। और ये कितने दिन तक चला था दोस्तों? ये युद्ध कितने दिन तक चला था? 60 दिन तक। ये आप देख पा रहे होंगे 60 दिन तक चला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिचमे मैचिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़ दोस्तों। चलिए तो इसके ऑप्शन देखते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ट्यूनीशिया। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके ट्यूनीशिया यानी ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? सैयद कैस सैयद।
ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है, यानी कैस सैयद ने हिचमेनेची आंतरिक मंत्री को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है, यानी हिचमेनेची को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनके पास सरकार बनाने के लिए 1 महीना नियुक्त किया है, लेकिन अभी वो चुने नहीं गए हैं पूर्णतः, ठीक है। तो 1 महीना दिया है, यानी संसद में क्या करना है, यानी संसद में एक साधारण बहुमत विश्वास मत जीतने के सक्षम होना चाहिए। उन्होंने एलिस फकफक की जगह ली है। किन की जगह, इनसे पहले कौन थे, एलिस फकफक थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, हाल ही में किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा को रद्द कर दिया गया है, यानी हाल ही में किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा को रद्द कर दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरनाथ। क्या होगा, अमरनाथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को क्लीन टेलकोस के बीच सूचीबद्ध किया है, क्लीन टेलकोस के बीच सूचीबद्ध किया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, यानी वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, यानी भारतीय एयरटेल, BSNL। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी रिलायंस जियो। चलिए तो आगे देखते हैं। यानी अब अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। क्या किया, टेस्टिंग किट बनाने की, कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, यानी IIT खड़गपुर। क्या, IIT खड़गपुर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। क्या किया, तो ऑप्शन देख, अमेरिका, रूस, जापान, इटली। क्या होगा हमारा सही आंसर इसका, हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ रूस की बात की गई, यानी रूस के कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल है दोस्तों मॉस्को। क्या है, मॉस्को। रूस की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न है, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य बना है, यानी कौन सा राज्य बना है। तो ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 11 प्रश्न का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हरियाणा, यहाँ हरियाणा की बात की गई, यानी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और आगे देखते हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर 1966 को। यानी प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, प्रथम चीफ मिनिस्टर। और प्रथम गवर्नर कौन थे, धर्मवीर सिंह, ठीक है। चलिए, और ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हरियाणा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, 29 जुलाई, 24 जुलाई और 27 जुलाई, 25 जनवरी। कब मनाया जाता है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो अब सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जुलाई को। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, यानी रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, मनमोहन जोशी, विनोद यादव, अरुण कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी,
यानी अरुण कुमार। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? यानी किस राज्य सरकार ने? चलिए तो आगे देखते हैं। इसके ऑप्शन पांडिचेरी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी पांडिचेरी। क्या होगा? पांडिचेरी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वी नारायण स्वामी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी और उपराज्यपाल किरण बेदी। और यहाँ पे यानी राशि देने की बात की गई, कितनी राशि देने की बात की गई है? यानी 1 लाख। कितनी राशि दी जाएगी? यानी 1 लाख रुपए। ठीक है, मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? यानी 1 लाख रुपए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर, मोहन बागान रत्न निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होगा? मोहन बागान रत्न निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होगा? ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लोगो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। यानी रविंद्र सिंह, जोशवा, लेटिटिया, सजल बेग और गुरबख्श सिंह। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गुरबख्श सिंह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरबख्श सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 को। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1889 को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, यानी ट्यूनज मीडिया ग्रुप एमजी का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखते भीमसेन, ऑप्शन नंबर बी राममोहन, ऑप्शन नंबर सी करीट खुराना और डी अर्णव चौधरी। यानी किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अर्णव चौधरी को। इसे अर्णव चौधरी को। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। यानी G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था में मंत्री की आवासीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? चलिए तो क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूके और अमेरिका। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है यानी अबू धाबी। ठीक है, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है दोस्तों? अबू धाबी। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य एशिया में। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा ना, ये है सऊदी अरबिया। क्या है? ये सऊदी अरब। ठीक है, मध्य एशिया में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन देखते हैं 98 यानी 111, 114 और 129। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 129वां रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19, किस संगठन ने सबसे कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए रेमेजिन अभियान के लिए FICCI के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ठीक है, अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शन देखते हैं IMF, विश्व बैंक और यूनिसेफ और यूनेस्को। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में दोस्तों। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया गया? यानी 24 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई को। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 23 जुलाई को, प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। चलिए इसके बारे में इसके आगे देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? पहले प्लाज्मा बैंक
की स्थापना की घोषणा की है? यानी ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी जयपुर। क्या होगा? जयपुर। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22। अगला प्रश्न हमारा 22 यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। यानी ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ। कौन है? कमलनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो इनको अभी फिलहाल में प्रभार दे रखा है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23। निम्नलिखित में से किसने इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर जीता है? तो ऑप्शन देखते हैं, आनंद कुमार, राजेश वर्मा, वेद प्रकाश डुडेजा और सुंदर सिंह। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी वेद प्रकाश डुडेजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है? किसे सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अश्वनी अधीन, पोल सोमो हर्डजो और चैन संथोकी रोनी ब्रंसविक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चैन संथोकी। क्या होगा? चैन संथोकी। ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 25। निम्नलिखित में से किसने 30 सेकंड्स में रूलर पर 101 बार साइड टू हॉप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन प्रवीण शर्मा, सुशील कुमार, आनंद वर्मा और सोहम मुखर्जी। तो तुम्हारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 क्वेश्चन से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोहम मुखर्जी। क्या होगा हमारा सही आंसर? सोहम मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वृक्षमण अभियान नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। वृक्षमण अभियान किस मंत्रालय की पहल है? वृक्षमण अभियान किस मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। चलिए तो देखते हैं आगे। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, इसरो अगस्त 2020 में PSLV से किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो ऑप्शन देखते हैं, इटली, ब्राज़ील, फ्रांस और जर्मनी। तो कौन तैयार है? कौन सा देश तैयार है दोस्तों? तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राज़ील। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। यहाँ के ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? ये आप देख पा रहे होंगे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है यानी जेयर बोल्सोनारो। ये कौन है? जेयर बोल्सोनारो। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला सामरिक जेट पायलट के रूप में इतिहास बनाया है? तो ऑप्शन देखते हैं, एनसी ब्रैंग, ब्रिटनी वेथ और मैडलिन स्वीगल और नेटली वेथ। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मैडलिन स्वीगल। क्या होगा दोस्तों? मैडलिन स्वीगल। चलिए आगे देखते हैं। अगला 29 प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल और तीसरा तेलंगाना और चौथा कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा 29 नंबर क्वेश्चन से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं यानी केरल। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई
विजयन, पिनाराई विजयन। चलिए तो, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, किस संस्था ने कमरे को कोविड मुक्त, किस संस्था ने कमरे को कोविड मुक्त बनाने के लिए एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? तो किस संस्था ने किया है? यानी आईआईटी रुड़की, आईआईटी मंडी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन से ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आईआईटी कानपुर। किस संस्था ने? आईआईटी कानपुर ने। चलिए तो आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जलापूर्ति के लिए 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? परियोजना निधि का 70% विश्व बैंक द्वारा पेश किया जाएगा। क्या यह विश्व बैंक द्वारा पेश किया जाएगा? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। तो पंजाब। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पंजाब। ये आप देख पा रहे होंगे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है? चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह। ठीक है, पंजाब के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पंजाब स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृतसर और लुधियाना शहरों के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए यानी 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी रुपए कितने बन रहे हैं इसके? 2130 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है, कि परियोजना को मंजूरी दी है। इन परियोजना को वित्त पोषण की पेशकश विश्व बैंक यानी 70% और पंजाब सरकार 30% द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने लैंड पूलिंग नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी है, यानी विश्व बैंक कितने देगी? 70% दोस्तों, और पंजाब सरकार कितने देगी? 30% मिलाकर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर प्रश्न है। कितना? 32 नंबर, यानी जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। चलिए तो आगे देखते हैं, यानी नई दिल्ली 20 जुलाई केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार को मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। कुल 75 करोड़ रुपए की लागत के स्थापित फूड पार्क से 25,000 किसानों को लाभ होगा तथा 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मिजोरम के कोलासिब जिले में स्थित 55 एकड़ में फैले इस फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित किया गया है। और मेगा फूड पार्क के उद्देश्य क्या है? यानी फूड पार्क का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाना है ताकि कृषि उत्पादों को एक तंत्र के माध्यम से जोड़ा जा सके। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेपरलेस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की पायलटिंग किसने शुरू की है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। क्या? प्रकाश जावड़ेकर। चलिए तो आगे देखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर ने डिजिटल इंडिया मूवमेंट की दिशा में एक और कदम के रूप में नई दिल्ली में इंदिरा पारावरण भवन से नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS का प्रायोगिक रूप से शुभारंभ किया है। पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश
MP और तेलंगाना में कार्यात्मक होगा और इस दिवाली तक यह पैन इंडिया में चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैन इंडिया में भी चालू हो जाएगा। तो NTPS एक ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजिस्टम द्वारा मैनुअल पेपर आधारित ट्रांजिट सिस्टम की जगह लेगा, जिससे लकड़ी, बांस और अन्य मामूली वन उपज की आवाजाही में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रियल्स नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए फारूक रोशन, हर्ष श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा, रवि भाटिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी आलोक मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में भारत का अगला दूत बना है? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारी पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। जय ढोलकिया, विक्रम डोराविस्वामी और रुद्रेंद्र टंडन, विनय कुमार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी रुद्रेंद्र टंडन। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला 36 नंबर, किस संस्था ने दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब की पहल शुरू की है? दुनिया भर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए कोविड-19 लॉ लैब की पहल शुरू की है। तो किसने किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, वालकोस, राष्ट्रमंडल राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी जेनेवा में। WHO का मुख्यालय जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अन्य प्रमुख निकायों के साथ मिलकर कोविड-19 लॉ लैब लॉन्च की थी। उन कानूनों का डेटाबेस है जिन्हें देशों ने कोविड-19 महामारी के जवाब में लागू किया। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर के PM के रूप में सत्ता में लौटा है? PM के रूप में सत्ता में लौटा है। ऑप्शन ए देखते हैं। यानी SR नाथन, ली हिसिन लुंग, गोक चोक टोंग यानी ली कुआन यू। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ली हिसिन लुंग। क्या होगा? ली हिसिन लुंग। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ADB यानी एशियाई विकास बैंक। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB और ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने ग्रीन रिकवरी की ओर भागीदारी बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह उन लोगों के लिए मदद करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण कठोर आर्थिक प्रभाव का सामना कर रहे हैं। ADB ने कोविड-19 के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज दी है। कितने? 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। ठीक है, किसने? ADB ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो एलियंस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बिहार,
छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। कौन है? चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। यानी गवर्नर कौन है आके? छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं दोस्तों, गवर्नर अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके, गवर्नर अनुसुईया उइके। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा देने वाला 25वां देश बना है? क्या बना? 25वां देश बना है। उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कैपिटल क्या? अशगाबाद। क्या है कैपिटल? अशगाबाद। और प्रेसिडेंट कौन है? गुरबांगुली वर्दी मोहम्मदो। क्या है? गुरबांगुली वर्दी मोहम्मदो। ये यहाँ के प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान के। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर कौन? दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल (FCC) ने फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड थीम पर किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यानी 2वां, 5वां यानी 1वां और 4था। कौन सा संस्करण? तो हमारा सही आंसर होगा 1वां संस्करण। क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो? ऑप्शन नंबर सी 1वां संस्करण। 41 नंबर कौन सा? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चलिए तो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। 1वां संस्करण था 2 दिनों का लंबा संस्करण 22-23 जुलाई 2020 दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी GFF वस्तुतः आयोजित किया गया था, जिसे पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल (FCC) ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में आयोजित किया था। फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड थीम के तहत फेस्ट का उद्देश्य वैश्विक फिनटेक और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI क्षेत्र को एक साथ लाना है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 42 कौन सा? किस कंपनी ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप इको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा शुरू किया है? किस कंपनी ने किया है? किस कंपनी ने? फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजन पे और गूगल पे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अमेजन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेजन पे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 43 इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी ऑप्शन देखते हैं। पार्थ प्रतिम सेनुगुप्ता, सुब्रमण्यम सुंदर, कर्णम शेखर, M चिदम्बरम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसके बारे में। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक MD और CEO यानी मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक या अगले आदेशों तक समाप्त हो रहा है। यानी 2022 तक ये रहेंगे। वह कर्णम शेखर की जगह लेते हैं। यानी इससे पहले कौन थे? कर्णम शेखर, जो 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जो 30 जून और 2020 को क्या हुए? पद से हटे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 44 प्रश्न है। यानी DVS की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP FY 21 में कितना होगा? क्या होगा? कितना होगा? इसके थोड़े
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी 6%। इसके ऑप्शन थोड़े मिस्टेक हो गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं है। चलो जितना आंसर था वो आंसर आ चुका है, पर कोई बात नहीं। 6% है, कितना? 6% दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे 6%, कुछ नहीं है। वो ऑप्शन थोड़े टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 45 प्रश्न। मधुबनी पेंटिंग का उद्गम किस राज्य में हुआ है? मधुबनी पेंटिंग का उद्गम किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्या किस राज्य में? अरे बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। चलिए तो इस बिहार के बारे में देख देते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? यानी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी बिहार के चीफ। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले के कलाकार से चित्रित मधुबनी रूपांकन के साथ मास्क बनाने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। आकृति एक सजावटी छवि या डिजाइन है। विश्व रूप से एक पैटर्न को दोहराते हुए मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। इसे मिथिला या मधुबनी कला के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 46 नंबर प्रश्न हमारा, किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD 20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। रूस, फ्रांस, जापान, चीन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस, ठीक है। रूस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। रूस के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की कैपिटल क्या है दोस्तों? यानी मॉस्को है। क्या है? रूस की कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर, RBI वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक बैंक का सकल NPA तक बढ़ सकता है। कितने % तक बढ़ सकता है दोस्तों? तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? 47 नंबर क्वेश्चन है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 12.5% तक बढ़ सकता है, ठीक है, RBI के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR जुलाई 2020 के 21वें अंक के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों SCB का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNPA बेसलाइन परिदृश्य के तहत मार्च 2020 में 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है। अनुमान लगाया गया है 12.5% हो सकता है। अनुपात बहुत गंभीर रूप से तनावग्रस्त परिदृश्य के तहत 14.7% तक बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर, एक सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी का प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन देखते हैं। हरमीत नैयर, रोशनी नादर मल्होत्रा, फकीरी प्रधान, इंद्रनील। कौन बनी है? तो हमारा 48 नंबर प्रश्न है, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या? रोशनी नादर मल्होत्रा। चलिए अगले प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है जुलाई 2020? ठीक, कौन सी कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए तो आगे देखते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। अपने बाजार पूंजीकरण MCAP के 14 लाख करोड़ रुपए 14.1 ट्रिलियन या USD 189.3 बिलियन तक पहुंचने के बाद अमेरिकी तेल की दिग्गज कंपनी एक्सॉन मोबिल को पछाड़ दिया है। आरामको सूची में सबसे ऊपर है। एक्सॉन मोबिल में 184.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का MCAP है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी भारतीय कंपनी 14 ट्रिलियन रुपए से एमकेप को पार नहीं कर पाई है, कोई भी कंपनी पार नहीं कर पाई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला 50 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने किस स्थान पर स्थापित किया है? तुम्हारा ऑप्शन देखते हैं, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पणजी और एझिमाला। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी एझिमाला। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन बना है? यानी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं, टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क, शंघाई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। यानी अधिक आबादी वाला शहर कौन सा? टोक्यो। चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो, टोक्यो के जापान की राजधानी है टोक्यो। यानी यहाँ के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर यानी शिंजो अबे। यानी कंपैरेटिव शोध में दुनिया के 20 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली दूसरे स्थान पर है। दिल्ली कितने स्थान पर है दोस्तों? यानी सेकंड नंबर पर। दिल्ली कितने? सेकंड पर वे स्थान पर रहा है सूची में। टोक्यो जापान सबसे ऊपर रहा है, जापान का टोक्यो। ठीक है। तीसरी रैंक शंघाई चीन ने हासिल की है, चीन के शंघाई ने। भारतीय शहर, अन्य भारतीय शहर जो शीर्ष 20 में बने हैं, मुंबई 9वें स्थान पर है और कोलकाता 15वें स्थान पर है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 52, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? यानी फ्रांस, निकारागुआ और इथोपिया, चिली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी निकारागुआ, निकारागुआ। चलिए, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों पर सुरक्षित करने के लिए यूनिकेन के साथ भागीदारी की है? इसके यूनिकेन के साथ भागीदारी की है। तो किसने? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या होगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यूनिकेन के साथ हाथ मिलाया, जो अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को मोबाइल कार्ड, कॉल सेंटर और एटीएम के अलावा अन्य के साथ साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षित खाता है। इस संबंध में बैंक अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप महासिक्योर के लिए ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूनिकेन की REL-ID तकनीकी का उपयोग करेगा। चलिए तो 54 नंबर, 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। यानी जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और अमांशियो ऑर्टेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मुकेश अंबानी। क्या? मुकेश अंबानी। चलिए तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 55 नंबर, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी 28 जुलाई, 30 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई। तो ऑप्शन तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 28 जुलाई, यानी 28 जुलाई दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यानी 28 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। 56 नंबर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत तक कम हुआ है? कितने प्रतिशत तक कम हुआ है? तो ऑप्शन 5.2%, 7.4%, 3.7%, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4%। क्या होगा 7.4%। चलिए अगले प्रश्न पर देख चलते हैं। 57 नंबर, नील नदी पर ग्रैंड रेनेसा बांध जलाशय किस देश में है? किस देश में? तो चलिए तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सूडान, बी मिस्र, सी इथोपिया और डी ऊपर के सभी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथोपिया। क्या होगा इथोपिया, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। 58 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस हर साल देश पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 29 जुलाई को। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों, आप इनको नोट करते चलना साथ ही साथ, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, यानी 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में दिन मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। भारत वैश्व बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है और यह जंगली प्रजातियों के प्रभावी संरक्षण को दिखाने में दुनिया का नेतृत्व करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, यानी भारत ने किस देश के साथ गीदोसू मास प्लांट नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो ऑप्शन देखिए, सिंगापुर, मॉरिशस और मालदीव, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा मालदीव। क्या होगा हमारा सही आंसर मालदीव सही होगा, ठीक है। क्या होगा मालदीव। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर, किस वाणिज्य कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? किस वाणिज्य कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो स्विगी, फ्लिपकार्ट, जोमेटो और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न हमारा क्या है 61 नंबर प्रश्न। पहले तो इसके बारे में देखें। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक हाइपर लोकल 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है। इसने किराना, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सहित विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों के लिए बेंगलोर में यह सेवा शुरू की है। चलिए तो 61 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष तक नवीकरणीय संसाधनों से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 60% होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2021, ऑप्शन नंबर बी 2018, 2020 और 2030। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2030। चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर, IRCTC जिसके साथ रुपे प्लेटफॉर्म पर नए सह ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। क्या किए हैं कॉन्ट्रैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। चलिए तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IRCTC और भारतीय स्टेट बैंक ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड संपर्क सहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस नए कार्ड को राष्ट्र को समर्पित किया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC तकनीक से लैस है, जिसके साथ उपयोगकर्ता POS मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन में तेजी ला सकते हैं। ठीक है। चलिए 63 नंबर, राज्यसभा सचिवालय ने किस पूर्व मंत्री के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? किस पूर्व मंत्री के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? यानी दीनदयाल उपाध्याय, नरसिम्हा राव, यानी सुषमा स्वराज
और अरुण जेटली। तुम्हारा सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर 64। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी 30 जुलाई, 18 अगस्त और 23 जून, 18 जुलाई। तुम्हारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 जुलाई को मनाया जाता है मित्रता दिवस। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है और यही हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने द एंड गेम नामक उपन्यास को लिखा है? यानी कार्तिक शर्मा, एस हुसैन जैदी, जैन बोरगेस, रविंदर सिंह। तुम्हारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? एस हुसैन जैदी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एस हुसैन जैदी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारी पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें दोस्तों। ठीक है, ओके।